हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी को स्वरूप जान राग भई जो भक्ति आए बोलो आए स्तुति ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण नीत राग में क्या नमो दाई जाके हरहंतादि महा करि मंगल करियो ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स करने कितने नंबर तक हुए थे कल? थर्टी एट हुए थे। हाँ 38 हो गया। क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ देखेंगे लगाऊंगी तो इसमें ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन है वर्तमान योग में अन्य कर्म के उद्देश्य से हुए कार्य को अन्य कार्य का फल प्ररूपित करते हैं तो यह तो योग्य नहीं है, अप्रमाण। ये प्रश्न है कि वहाँ अन्य पीछे कहा था पेज नंबर 272 और 273 पे 272 पे कहा था कि अन्य कर्म के कार्य को अन्य कर्म का फल निरूपित करते हैं, तो ये तो बात सही नहीं है ना। ऐसे किसी का दिखा रहे हैं, झूठा फल दिखा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। तो इसके संबंध में मतलब क्लियरिफिकेशन करना है कि असत्य है या नहीं। बोलिए प्रमिला जी। ऐसा अप्रमाण तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बताए और पाप के फल को धर्म का फल बताए जिससे अधर्म फैले। वर्तमान योग का प्रयोजन तो पाप की भयानकता और पुण्य के फल को अधिक बताकर धर्म में लगाने का है। जैसे कि किसी जीव ने चोरी भी की और दान भी दिया, तो चोरी का फल बता के पाप का फल बता के धर्म में लगाने का है, और दान का फल लालच घटा ये बता करके उसको वहां भी उसको धर्म में लगाने का। इसलिए अभिप्राय सही होने से कोई दोष नहीं। निशान इसी का आंसर अज्ञानी जीवों को जब तक बहुत फल नहीं दिखाए तब तक वे धर्म में नहीं लगेंगे और पाप से नहीं डरेंगे। उनका भला करने के लिए ही आचार्य देव ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतावे और पाप के फल को धर्म का फल बतावे।
अब बहुत से शुभ अशुभ कार्यों का एक ही फल हुआ कहते हैं, उसे उपचार से कहते हैं। शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है, क्योंकि उपचार से कहा है। शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ने शुभ व अशुभ कार्य का फल कहे, वह दोष नहीं। ठीक है, बढ़िया। यानी उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, जवाब सही है। मेरा बुक से है पूरा। हाँ, झूठ तो तब हो जब वो पाप के फल को पुण्य का फल, पुण्य के फल को पाप का फल बताएं, तब झूठ हो। लेकिन उद्देश्य वही है, पाप से छुड़ाना, पुण्य में, धर्म में लगाना, उद्देश्य वही है। इसलिए किसी दूसरे पुण्य का फल किसी दूसरे पुण्य में बता रहे हैं तो प्रथमान योग में वो कोई दोष नहीं होता है। प्रथमान योग के अध्ययन में क्या सावधानी रखना? सुनीता। सुनीता आंटी बोलिए। प्रथमा योग में मूल कथाओं जो कि त्यो का वर्णन करते हैं, प्रशंसोपात व्याख्यान में कुछ तो जो का त्यो वर्णन करते हैं और कुछ अन्य, कुछ ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। दूसरा नंबर है फिर प्रथमा योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। तीसरा है प्रथमा योग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। चौथा है प्रथमा योग में धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं, परंतु इसे छल नहीं, अभी अभी ये आंसर नहीं है उसको, वो प्रश्न अभी प्रकरण पूरा होगा तब बनेगा। अच्छा, मतलब 2-3 पॉइंट आएंगे ना इसमें। मनोरमा आंटी बोलिए। कोई जल्दी नहीं है। मनोरमा आंटी म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए। उपदेश में कहीं व्यवहार का वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है, या उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार से प्रमाण करते हैं। इसका तारतम्य नहीं मान लेना, तारतम्य तो करुणा योग में निरूपण है। प्रथमान योग के अध्ययन में क्या सावधानी रखना कि प्रथमान योग के उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है, यानी जिनवाणी में, उपदेश में जिनवाणी में कहीं व्यवहार का वर्णन है, कहीं निश्चय का वर्णन है। यहाँ पर प्रथमान योग में उपचार रूप व्यवहार का वर्णन है, तो इसको इसी रूप में प्रमाण करना, मतलब ये व्यवहार का कथन है, व्यवहार रूप ही मानना। जैसे पीछे अपन में पढ़ के आए ना, व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, निमित्त और उपचार आदि की अपेक्षा से कथन किया है। इसको तारतम्य का मतलब है इसको एक्यूरेट वैसा का वैसा नहीं मानते, एक्यूरेट कथन तो जो कर्णान योग में किया है उसी अनुसार मानते। प्रथमान योग में किस प्रकार किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं? अनिता। वर्तमान योग में उपचार रूप किसी धर्म का एक अंग होने पर भी संपूर्ण धर्म का अंग कहते हैं। जैसे जीवों के शंका कान से आंधी नहीं हुए उसको सम्यक हुआ कहते हैं, परंतु सम्यक तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है, और इस एक कार्य को शंका कांसा न करने से तो सम्यक नहीं होता, वो तो तत्व श्रद्धान के अनुसार से होता है। परंतु निश्चय सम्यक का व्यवहार सम्यक में उपचार किया और व्यवहार सम्यक के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक का उपचार किया, इस प्रकार उस उपचार द्वारा सम्यक हुआ कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं तो निशंकित आदि एक गुण निशंकित देखा और संपूर्ण सम्यक दर्शन कहा, और व्यवहार सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन का उपचार इस प्रकार से किया जाता है। इतने ही करते हैं।
अब आवाज आ रही है? डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ, तो क्लास सुनाई दे रही है दूसरी। पहले से बेटर है या नहीं है? ठीक है, ठीक है। देखिए अपनी चर्चा चल रही है पेज नंबर 274 पे, और प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान, जिनवाण के कथन करने की जो पद्धति है, उपदेश का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है 8वें अध्याय में। और उसमें सबसे पहले उनका प्रयोजन बताया, और प्रयोजन बताने के बाद में अब उसमें किस तरह से, किस स्टाइल से, किस अनुयोग में बात की जाती है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स रूप में अपन ने देखे हैं, और ये आज मतलब लगभग आज हो जाना चाहिए, ये प्रकरण पूरा होगा फिर अपन देखेंगे कुल मेन पॉइंट्स कितने पॉइंट के माध्यम से बात यहाँ पर की है। तो कल अपन ने चर्चा की थी 274 पेज पे कि प्रथमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। इसके लिए उदाहरण नीचे दे रहे हैं। तो पहला उदाहरण किसका दिया था कि विष्णु कुमार मुनिराज ने वो मुनि पद छोड़कर गृहस्थ धर्म धारण करके और वो जो मुनिराजों की रक्षा की, तो वास्तव में मुनि पद छोड़ के ये काम करना, यानी ऊंचे पद में थे तो उनको ये काम करना योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने अपने साधर्म्य मुनिराजों की रक्षा के प्रयोजन से काम किया, तो धर्म बुद्धि से काम किया, तो प्रथमान योग में उसकी प्रशंसा की जाती है, की जाएगी। अन्य जगह करणान योग आदि ग्रंथों में उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे वो गिर गए, और यहाँ ताली बजाएंगे प्रथमान योग में बहुत बढ़िया काम किया, और करणान योग में कहेंगे कोई अच्छा काम नहीं किया, ऊंचे पद से नीचे पद में आ गए। अभी तो प्रथमान योग की बात चल रही है, तो प्रथमान योग विष्णु कुमार मुनिराज की प्रशंसा करेगा, ऊंचा पद छोड़कर नीचा कार्य करने पर भी वो उसकी प्रशंसा कर रहा है। अनुचित कार्य किया, उचित तो नहीं था मुनि दशा में वो, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तीसरा पैराग्राफ है 274 पेज पे। जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया। एक कहानी इसी तरह से आती है कि एक बार एक मुनिराज बैठे थे जंगल में, बहुत सर्दी के दिन थे, और दो तरह से आती है कि एक ग्वाला वहां से गुजरा और उसने कंबल ओढ़ रखा था, तो उसने इतना विचार किया, देखो थोड़े से विचारशील, भले ही वो ग्वाला था, ग्वाला मतलब बिल्कुल मंदबुद्धि। ग्वाला गाय चराने का काम कौन करता है? जिसमें बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, और कुछ काम पढ़ाई लिखाई की नहीं, हुई नहीं, होती नहीं थी, इसलिए गाय चराता है। तो इतना मंदबुद्धि होने पर भी उसने क्या विचार किया कि इतनी सर्दी हो रही है, मैं कंबल ओढ़े हुए हूँ, फिर भी मुझे इतनी सर्दी लग रही है, तो ये तो बिल्कुल उगाड़ है। आवाज नहीं आ रही भाभी? अब आ रही है आवाज? हाँ, वो ट्रेन गुजरती है ना, ट्रेन अच्छा, अब गुजरती है, आ आप रही है। लोगों का आवाज आना बंद हो जाती है। अच्छा, अब आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ग्वाले ने क्या विचार किया कि इतनी सर्दी है और मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ, फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, और ये मुनिदास तो नग्न दिगंबर बिल्कुल बिना कपड़ों के, कंबल अम्बल की भी बात क्या करे, कपड़े ही नहीं है इनके पास। अभी आ रही है आवाज? आ रही है? ठीक है। तो उसने क्या किया, एक तो इस तरह से आता है, उसने अपना कंबल उतार के उन मुनिराज को उड़ा दिया कि मेरे पास कपड़े तो है, कम से कम इनके पास तो कपड़े भी हैं, तो चलो कंबल इनको दे चलो। मतलब इतना दया का भाव और इतनी विचारशीलता उस बिल्कुल मंदबुद्धि वाले में भी इतनी थी। और दूसरी तरफ ऐसे आता है कि उसने सोचा ये सर्दी में बैठे रहेंगे, तो उसने चारों तरफ, ऐसे जहां मुनिराज बैठे थे चारों तरफ आग जला दी, जिससे इनको, तपते हैं ना सर्दियों में, आग जला के तपते हैं बाहर खुले में जो होते हैं,
तो उसने आग जला दी कि इनको निवास रहेगी, इनको ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया तो करुणा से यह कार्य किया, मतलब उसने जो ये काम किया, मुनिराज को अग्नि से तपाया या उनके ऊपर कंबल उड़ा दिया, ये कैसे किया कि उसको दया आई। अब उसको पता तो था नहीं कौन है क्या है, ना उनकी महानता पता, ना स्वरूप पता। ये देखा ये आदमी तो नंगा ही है बिल्कुल, तो बस कपड़े तो हैं, कंबल भी है, इससे तो मैं ही अच्छा हूँ, तो चलो उसको अपन कंबल उड़ा दो या फिर ये थोड़ी सी इसकी व्यवस्था कर दो कि ये व्यक्ति इसको ठंड ना लगे। तो उसने जो काम किया वो दया, उन पे दया करके, दया दिखा के, करुणा से यह कार्य किया। परंतु देखो जो सर्दी हो रही थी, सर्दी क्या चीज है मुनिराजों के लिए? सर्दी क्या चीज है? बोले बेला भाभी। परिचय है, परिचय। परिचय है, सर्दी है, शीत, वो परिचय है और परिचयों को दूर नहीं किया जाता है। परिचय कहते ही उसे है जो प्राकृतिक जो भी प्रतिकूलताएं हैं और जिनको दूर नहीं किया जाता है, उनको सहन करना होता है, उसका नाम परिचय है। तो सर्दी हो रही थी, वो परिचय था, और ग्वाले ने क्या किया, उस परिचय को दूर करने का प्रयास किया। तो क्या कर दिया एक्चुअल में? तो उसने परिचय को दूर करने का प्रयास उपसर्ग कर दिया। उपसर्ग करना है, परिचय दूर नहीं किए जाते। परिचय को दूर करने का प्रयास करना, वो तो उल्टा उनपे उपसर्ग करना है। तो कह रहे हैं कि जो उपसर्ग है, आया हुआ उपसर्ग, किसी ने अलग से सर्दी की हो, एक्स्ट्रा। देखो एक तो नेचुरल सर्दी हो रही है बाहर, और एक ऐसा किसी ने बर्फ के सिलाए ला ला के वो रख दिया, उनपे मुनिराज को बिठा दिया, तो उसको शीत परिचय कहेंगे। बर्फ की शिलाओं पर मुनिराज को बिठा दिया, वो शीत परिचय नहीं है, वो उपसर्ग है। लेकिन नेचुरल सर्दी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है नेचुरली, तो वो परिचय है। तो कोई उपसर्ग आए हुए उपसर्ग को तो दूर कर सकता है श्रावक, लेकिन परिचय को दूर नहीं कर सकता। परिचय को दूर करता है, इसका मतलब वो तो उपसर्ग कर रहा है उनको। तो आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, सहज अवस्था में जो शीतादि का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है। यदि वो परिचय दूर किया तो परिचय दूर करने पर मुनिराज को क्या होगा, वो रति का कारण हो जाएगा, अच्छा लगेगा। कंबल उड़ा दिया सर्दी के दिनों में, तो कैसा भाव आ सकता है कि अच्छा लग रहा है, तो वो रति का कारण हो सकता है। और मुनिराज को रति करनी नहीं है। हरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन शुद्धिकरण, सब में क्या रखना है, संभाव रखना है। संभाव रखना है, ना रति करना है ना अरति करना है, ना इष्ट लगना है ना अनिष्ट लगना है। तो कह रहे हैं कि सहज अवस्था में जो शीतादि का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। यदि मुनिराज के परिचय को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो उनका, हम उनपे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा उनपे उपसर्ग कर रहे हैं। लेकिन ग्वाले ने तो किया, ग्वाले ने तो ये काम किया, उसने तो उनको कंबल उड़ा दिया या उनके चारों तरफ अग्नि जला दी, अग्नि से उनको तपाया, बैठा रहा रात भर और उनको तापता रहा कि भाई इनको ठंड नहीं लगे। और प्रथमान योग में उसकी प्रशंसा कर दी कि देखो भाई ग्वाले को इसका फल पुण्य बन गया, उस स्वर्ग में चला गया, ऐसा उसका फल दिखाएंगे, प्रशंसा कर देंगे। देखिए पढ़ते हैं यहाँ से, ऊपर से पढ़ते हैं एक बार फिर से। 274 नंबर पेज है, तीसरा पैराग्राफ है। जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, ग्वाले ने मुनिराज को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो शीतादि का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उसे रति करना नहीं है। किसे नहीं करना है रति? किसे नहीं करना है रति? मुनिराज को। मुनिराज को रति नहीं करना है, तो उन्हें रति करना नहीं है,
उससे उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनके शीतादि का उपचार नहीं करते। जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनको पता है शास्त्र की क्या आज्ञा है, शास्त्र में क्या कहा गया है, स्वरूप पता है, उपसर्गों का स्वरूप पता है, परिशहों का स्वरूप पता है, वो है विवेकी। विवेकी मतलब जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान है तत्संबंधी। इसी से विवेकी उनके शीतादि का उपचार नहीं करते। गर्मी बहुत पड़ रही है, मुनिराज बैठे हैं, कूलर लगा दें, पंखा झलने लग जाए, ये जो विवेकी है वो ये काम नहीं करेंगे। ये परिचय है, वो उनको सहन करना ही होता है। तो विवेकी उनके शीतादि का उपचार नहीं करते। ग्वाला कैसा था? ग्वाला अविवेकी था, उसको पता ही नहीं था, उसको ज्ञान नहीं था, वो जानता ही नहीं था ये मुनिराज है। वो तो देख रहा था कोई नंगा आदमी है, मेरे से भी गरीब है, वो तो ये समझ रहा था कि मेरे पास इतने से कपड़े और कंबल तो है, ये जो व्यक्ति बैठा है इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। वो तो अपने से भी गरीब समझ रहा था, तो वो अविवेकी था। करुणा से यह कार्य किया, उसने तो करुणा से, दया से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। प्रथमान योग की कहानी में, प्रथमान योग के शास्त्रों में उस ग्वाले की प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा का मतलब है कि उसका फल क्या बताएंगे कि वो उसने मुनिराज ठंड में यानी सर्दी में बैठे थे, बहुत ठंड पड़ रही थी, उसने उनको अग्नि से तपाया या उनको कंबल उड़ा दिया और इस करुणा भाव के फल में वो स्वर्ग में चला गया, ऐसा फल दिखाएंगे। तो अच्छी बात है, अपन भी जितने मुनिराज है सबको कंबल उड़ाओ और स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग की बुकिंग हो जाए। तो इस छल से जो जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, उनको वो काम करना योग्य नहीं है। देखो दुनिया में भी अगर अपने को कोई नियम, कोई कानून, कोई बात नहीं पता है और फिर अपन वो काम कर दें तो उसका मतलब दंड कहो, अभी तो दंड की बात है, और एक पता होने पर वो काम कर दो, दंड मतलब डांट पड़नी है किसी को। दो बच्चे हैं, तो एक को तो पता ही नहीं था कि काम नहीं करना है, फिर उसने वो काम कर दिया, तो एक तो उसको डांट पड़ेगी, उसमें थोड़ा नहीं, उसको पता ही नहीं था, और एक पता होने के बाद भी वो गलती करेगा तो ज्यादा डांट पड़ेगी। यहाँ तो अपने उदाहरण में अपन दोनों में डांट ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि अगर उसको पता नहीं है और उसने दूसरे करुणा बुद्धि से, दया से कुछ ऐसा काम कर दिया है जो धर्म पद्धति से विरुद्ध है, एक्चुअल में तो गलत है, तो मतलब कितना कथन कैसा कर रहा है प्रथमान योग, गलत काम की भी, अनुचित काम की भी, और अच्छा फल दिखा रहा है। ये उसकी स्टाइल है। क्यों है कि भाई उसने जितनी बुद्धि थी उस हिसाब से उसने काम किया, नहीं तो फिर अगर मना करेंगे कि तो नरक गया, उसने मुनिराज को कंबल उड़ा दिया था और कंबल उड़ाने के फल में वो नरक चला गया क्योंकि उसने मुनिराज पे उपसर्ग कर दिया था। तो फिर कभी कोई किसी पे, यानी जो अज्ञानी भी होगा वो दया ही नहीं करेगा, तो वो उसके केवल दया परिणाम को हाईलाइट किया है। यहाँ वो फल किसका दिखा रहे हैं, स्वर्ग चला गया, ये किस बात का फल है? मुनिराज को कंबल उड़ाया इसका फल नहीं है, मुनिराज को अग्नि से तपाया उसका फल नहीं है, उसको अंदर मुनिराज के प्रति कुछ दया आई, उसने इतना विचार किया, जो अपन ने शुरू में बात की ना, ग्वाला था, बुद्धि नहीं थी, फिर भी उसने इतना विचार किया, इतनी सर्दी हो रही है, मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ और इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको भी ठंड लग रही होगी, ये जो विचार उसने इतना सा भी किया, वो उस फल में उसकी जो प्रशंसा की है, जो स्वर्ग आदि फल दिखाए हैं, वो उस फल में दिखाए। तो ग्वाला अविवेकी था। आवाज आ रही ना? आ रही है आवाज। ग्वाला अविवेकी की है, परंतु इस छल से, वो तो उसको तो पता नहीं था, अपने कट रही आवाज आ रही है ना अभी? तो वो ट्रेन आती है ना तो कटती है आवाज, तो मैं रुक तो जाती हूँ,
लेकिन वो थोड़ा यहाँ हर दूसरे मिनट में ट्रेन आती है यहाँ पे, क्या करें। देखिए, ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की। छोटे बच्चे मतलब तो प्रथमा नियोग की क्या स्टाइल है, बच्चों को सपोर्ट करने की जैसी स्टाइल है। बच्चों को हम जरा सी, कल भी कहा था मैंने, लकीटे भी करता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह बहुत अच्छा, कितना अच्छा लिखा है। टेढ़ा मेढ़ा गंदा सा लिखता है। दो बच्चे हों, एक तो समझ लो 10 साल का है और एक है 3 साल का। और वो 3 साल का बच्चा कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन लिख के लाया है, ये लिख के लाया है साथ, तो उसकी ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लिखा है, शाबाश शाबाश। और वो 10 साल का बच्चा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ये लिख के लाए, डांटेंगे, चाटा लगेगा, ऐसा लिखता है, इतना बड़ा हो गया तू, 3rd 4th में आ गया, उसको डांटेंगे तो वो कहे इसकी तो पढ़ाई कर रहे हो, इसकी प्रशंसा कर रहे हो और मेरी निंदा। ये ऐसा नहीं, किस वो उसका लेवल क्या है, उसके आधार पे नई नई लड़की रोटी बनाना सीख रही है अभी, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, टेढ़ी मेढ़ी भारत का नक्शा बनाती है तो भी वाह वाह बहुत अच्छी बनाई है, शाबाश शाबाश। और मैं बना दूं टेढ़ी मेढ़ी तो कहेंगे कैसे है ये, आज कैसी रोटी बनाई है, तो किताब उसकी तो पढ़ाई कर रहे हो और मेरी निंदा कर रहे हो। ये व्यक्ति देखना पड़ेगा ना। तो प्रथमा नियोग की स्टाइल है वो बच्चों को पुचकारने जैसे, वो बच्चों को धर्म प्रथम जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है उसको धर्म में लगाना है। अब उसने टेढ़ा मेढ़ा भी लिखा और उसको डांटे, खराब लिखा है, बेकार लिखा है, वो लिखेगा ही नहीं। बेचारे को लिखना ही नहीं आता, पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता, तो सुंदर कहाँ से लिखेगा। तो उसको अभी स्थित करने के लिए तो ये जो प्रशंसा की है ना, ये स्थितीकरण अंग है। प्रथमान योग जो अनुचित कार्य की भी प्रशंसा कर रहा है, ये उस अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए स्थितीकरण है। यदि वहां ग्वाले की निंदा कर दें तो वो तो फिर कोई भी काम करने में डरेगा, बुद्धि तो है नहीं, उसको पता तो है नहीं। अब वो धर्म समझ के, वो तो समझ रहा है ना मैंने ये धर्म किया, अच्छा काम किया, किसी भूखे को खाना खिलाना, नंगे को वस्त्र देना, दुनिया में धर्म माना जाता है, अच्छा काम माना जाता है। तो उसने तो दया से किया, अच्छा काम किया, ये सोच के किया, तो इसलिए उसकी प्रशंसा की है। लेकिन जो समझदार हैं, समझदारों को वो काम करना योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना कि प्रथमान योग पढ़े, हम समझदार हो गए हैं और प्रथमान योग पढ़े, पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन कि समझदार होने के बाद भी प्रथमान योग में ऐसे ऐसे काम है। और विष्णु कुमार ने भी तो अपना पद छोड़ दिया था, वो ग्वाले ने भी तो ये काम किया था, तो अपन भी अभी तो बन जाओ, ऊंचा पद धारण कर लो और फिर अपन भी पद छोड़ देंगे। ऐसा कार्य करना योग्य नहीं है। वो कोई परिस्थिति बन गई, पर्टिकुलर कोई घटना हो गई, उसके आधार पर कथन किया। अब एक और उदाहरण देखो, ये सब इसके उदाहरण ही, पॉइंट वही है, धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य कर रहा है, उसके उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे तथा जैसा वज्रकरण राजा ने सिंघोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा जी को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं। एक कहानी आती है पद्म पुराण में कहानी आती है कि एक वज्रकर्ण नाम का राजा था और उसने ये प्रतिज्ञा लेनी थी कि मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी नमन ही नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे नमस्कार ही नहीं करूंगा, ऐसे उसने प्रतिज्ञा ले ली। अब क्या करे, वो किसी दूसरे राजा के अंडर में था, तो वो भी राजा, लेकिन ये छोटा राजा था और उसके ऊपर बड़ा राजा था, उसका नाम था सिंघोदर राजा। तो जो भी और वो सिंघोदर राजा की सभा में जो भी सबॉर्डिनेट जो राजा आते थे, वो आके राजा को करेंगे, राजा साहब प्रणाम जजमेंट, जो भी जजन तपन बोल रहे हैं, मतलब वहाँ प्रणाम के अर्थ में वो हाथ जोड़ते थे। तो किसी ने सिंघोदर राजा को शिकायत कर दी कि वज्रकर्ण राजा आपको नमस्कार नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, कि वो तो बोले रोज तो करता है, मेरे को तो करता हुआ दिखता है कि नहीं। उसने ये प्रतिज्ञा ले रखी है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, अब राजा को तो नमस्कार करना पड़ता है, तो उसने अपनी ये अंगूठी होती ना, इस अंगूठी में एक प्रतिमा बना ली, अंगूठी बना ली थोड़ी बड़ी छोटी सी, उसने प्रतिमा बनवा ली और ऐसे ये इधर है, अभी वो नमस्कार करता है तो प्रतिमा को नमस्कार होता है। इसको इधर घुमा लिया अपन ने, इधर आ गई है,
अब ये नमस्कार करेंगे यूं, तो किसको नमस्कार कर रहे हैं हम? राजा तो सोच रहा है सिंगोदर तो कि मुझे कर रहा है, लेकिन वो करता किसको? वो सोच रहा है मैं तो भगवान को कर रहा हूँ, ये भगवान है। तो क्या कह रहे हैं कि वज्रकरण राजा ने सिंगोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी। मुद्रिका मतलब ये अंगूठी वगैरह, ये मुद्रिका। तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा जी को नमन करते हैं। मतलब इतना आडंबर करने की जरूरत क्या थी? तुम किसी के अंडर में हो, किसी के नीचे में हो, तो अपने से बड़ों को सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो क्या माता पिता को नमस्कार नहीं करेगा? करेगा कि माता पिता तो मिथ्या दृष्टि है। अभी हम बड़े हो जाते हैं पढ़ लिख के, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर ली, और माता पिता तो अनपढ़ ही है, मान लीजिए पढ़ना ही नहीं आता है, तो फिर क्या उनको नमस्कार नहीं करें, पैर नहीं छुए? ये तो अनपढ़ है, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी हो, तो यदि वो किसी राजा के अंडर में है, सारे के सारे जो सम्यक दृष्टि होंगे वो राजा ही होंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। कौन कौन सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? तो चारों गतियों के जीव हो सकते हैं। और मनुष्य गति की बात करें तो मनुष्य गति में कोई समझ लीजिए 4th क्लास वाला है, कोई स्वीपर है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई कॉबलर है, कॉबलर मोची, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारी कोई ठेका थोड़ी ना है कि बड़े बड़े अच्छे ऊंचे लोग ही होंगे। पंचम गुण स्थान तक की बात की ना अपन ने, क्षुल्लक दीक्षा तक की बात की अपन ने, वहां तक हो सकता है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता है? अब वो सम्यक दृष्टि है, कोई कॉबलर है, कोई समझ लीजिए, अब वो तो किसी ना किसी के अंडर में होगा ना, स्वीपर है, तो वो जिनके वो जो भी उसके ऊपर होंगे वो उनको नमस्कार करेगा कि नहीं? अपने जो भी बॉस जो भी अपन कहें, करते हैं, उसमें क्या है? तो सम्यक दृष्टि भी है, वो राजा जी को नमस्कार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कोई सम्यक दर्शन छूट जाएगा कि नहीं सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा दूसरों को नमस्कार कर रहा है? अरे वो धर्म बुद्धि से, उसमें देवपने की मान्यता से नमस्कार करते हैं तो सम्यक दर्शन में आंच आती है। हम साधारण लोक व्यवहार में नमस्कार करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा जी को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। तथा अब काम क्या किया? देखो पॉइंट क्या चल रहा है, धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे। उसने क्या किया कि मैंने तो नियम लिया है देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करना है, अब देव को कैसे नमस्कार करूं? अंगूठी में प्रतिमा बना ली। तो ये अंगूठी में प्रतिमा रखने से तो अविनय होती है, अंगूठी में मुद्रिका रखने से ये भगवान ऐसे ऐसे हाथ में लेके घूमते हैं, भगवान की कैसी विनय होती है? जिन मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं तो किस तरह की विनय, जो घर में भी चैत्यालय बनाते हैं, गृह चैत्यालय होते हैं, घरों में चैत्यालय होते हैं, तो ऐसे ही नहीं कि उसकी पूरी उनको विनय किस तरह से, क्या क्या कुछ नियम कानून है वो थोड़ा पालने पड़ते हैं। और आपने हाथ में ही भगवान को रख रखा है और समझ रहे हो तो हाथ से क्या क्या काम नहीं करते, क्या क्या काम नहीं करते हाथ से। अब वहाँ वही अंगूठी पहन के तो राजा के पास है, अब राजा कहेंगे भोजन करो, उसी हाथ से भोजन कर रहे हो, और भी दूसरे काम होंगे। तो ये ऐसे कोई अंगूठी में प्रतिमा रखी जाती है और फिर उसका पंचकल्याण हुआ हो, पूज्य तो तभी होगी ना विधि पूर्वक ही। कहीं से भी कुछ भी प्रतिमा ले आया और वो पूज्य हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये कह रहे हैं मुद्रिका में प्रतिमा रखने में तो अविनय होती है, वो पूज्य नहीं है। ये जैसे मिलती है इस तरह की छोटी छोटी, समझ लीजिए कहीं क्षेत्रों पे जाते हैं ना तो बाहुबली भगवान की वो अंधेरे में चमकती है, इस तरह की पहले मिलती थी, अभी का मुझे नहीं मालूम, पहले घरों में सबके होती थी वो अंधेरे में फिर चमकती है इस तरह की। तो ऐसी प्रतिमा ले आए और फिर हम तो अभी कोरोना काल चल ही रहा है, वो हमारे घर में प्रतिमा है तो हमारे दर्शन हो जाते हैं, टीवी में दर्शन हो जाते हैं, कैलेंडर में दर्शन हो जाते हैं। तो ये सब कोई वास्तव में ऐसे पूजनीय नहीं है, वो हमारे आदर्श होते हैं, उसके लिए हम घर में रखते हैं फोटो वगैरह, लेकिन फोटो की पूजा नहीं होती है। और इस तरह की जो भी प्रतिमाएं हैं अप्रतिष्ठित, वो भी पूजनीय नहीं होती हैं। और वास्तव में तो घर में ऐसा रखना भी नहीं चाहिए। भगवान की मूर्ति हमारे, वो भगवान हमारे भगवान है ना, तो वो क्या ऐसे शोपीस है, भले ही वो भी अप्रतिष्ठित है, लेकिन भाव तो वही आता है ना देख के
कुछ लोग बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी रखते हैं घर में, शो पीस की जैसे। अब या तो दो बात हो सकती है, या तो उसको देख के अपने को विनय का भाव आएगा, तो विनय योग्य है नहीं, वो प्रतिष्ठित नहीं है। और फिर विनय योग्य नहीं है तो हमने भगवान को, प्रतिकृति तो उन्हीं की है ना, हमने शो पीस बना लिया, तो वास्तव में वो उचित है ही नहीं इस तरह से घरों में रखना और बनाना। कुछ चिन्ह के रूप में वो मोमेंटो वगैरह में बना देते हैं, वो करे क्या, मोमेंटो में बना के किसी को दे दिया, अब वो क्या करेगा। है एक प्रकार से, ये भी अवर्णवाद है। अवर्णवाद है, अभिनय हो रही है ना, अभिनय हो रही है। अब फिर उसके सामने मतलब उस रूप में विनय भी, देखो पूरी तो विनय भी नहीं होती और पूरी अभिनय भी नहीं होती उसकी अपने से। एकदम कोई कहे कि अब इसको पैर के नीचे रख लो, तो ऐसे अभिनय भी नहीं होगी अपने से, और पूरी तरह से विनय वो भी नहीं पलेगी। घर में रखते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं, कमरों में रखते हैं, सब तरह के काम वहाँ होते हैं, तो वो वास्तव में ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि ये मुद्रिका में प्रतिमा रखने से अभिनय होती है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती। एक्चुअल में जो विधि है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा होती नहीं। ये अंगूठी में प्रतिमा, ये अलाउ नहीं है, कि विधि पूर्वक नहीं है, भी किसी ने बना ली और अपन भी बना लो, ऐसा नहीं। इसलिए इस कार्य में दोष है, इसलिए गलत काम है, दोष युक्त कार्य है। परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि हुई। अब उसे ये पता नहीं था कि अंगूठी में मुद्रिका नहीं रहनी चाहिए, अभिनय होती है। उसको तो बस ये भाव तीव्रता पे था, मुझे और किसी को नमन नहीं करना, मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही नमन करना है, दूसरे के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा। ये सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसी मतलब उसको भावना थी। तो उसको ये धर्म बुद्धि थी कि मैं और को नमन नहीं करूंगा, ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। परंतु ऐसा देखकर आवाज आ रही है? आ गई, अब आ गई। टाइम भी हो गया, यहाँ भक्ति भी चालू हो गई, पूरा करते हैं। तो इस छल से औरों को ऐसा कार्य करना योग्य नहीं। भी उसने भी मुद्रिका रखी थी, उसने भी प्रतिमा ऐसे रखी थी, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते